हेलो व्यूवर्स। जैसा कि हमने एक न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ फ़ोटो केमिस्ट्री। पीछे वाले एक लेक्चर में हमने पढ़ लिया है फ़ोटो केमिस्ट्री है क्या, इसकी एग्जांपल्स देखी थी, उसके लॉज देखे थे, उसके अलावा क्वांटम हील्ड के बारे में थोड़ा सा देखा था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है मेन वो है फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन सिंपल हमने देखा है, लाइट पड़ती है मॉलिक्यूल के ऊपर, मॉलिक्यूल उस लाइट को अब्जॉर्ब करता है और प्रोडक्ट दे देता है, वो सिंपल रिएक्शन थे। अब ये जो फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन है, ये कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली लाइट सेंसिटिव नहीं होते, मतलब इन पर लाइट पड़ती है, ये फिर भी एक्टिव नहीं होते प्रोडक्ट बनाने के लिए। इसके लिए हमें कुछ स्मॉल अमाउंट में दूसरे मटेरियल ऐड करने पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं सेंसिटाइज़र। ये सेंसिटाइज़र क्या करते हैं, सनलाइट से जो लाइट आ रही है उस लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं और फिर रिएक्शन को स्टार्टअप करते हैं। वो जो लाइट अब्जॉर्ब की होती है वो अपने मॉलिक्यूल को दे देते हैं जो इनएक्टिव था, जो इसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं कर पा रहा था, और खुद फ़ौरन मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करते हैं और वो निकल जाते हैं बाद में बगैर रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, बस स्टार्ट करते हैं उसको। जो फ़ौरन मॉलिक्यूल हैं इसको हम कहेंगे फोटोसेंसिटाइज़र, यानी जो रिएक्शन को सिर्फ स्टार्टअप करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, और इस पूरे के पूरे रिएक्शन को हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहेंगे। और ये जो सेंसिटाइज़र है ये कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे लेड, मरकरी के वेपर्स वगैरह हैं, ये यूज़ होते हैं इस तरह के रिएक्शन में। अब हम एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं कि ये रिएक्शन हो कैसे रही हैं। अब ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, इस पर लाइट पड़ी है, ऊपर फोटोन ऑफ लाइट पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इनएक्टिव है, एक्साइट नहीं हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, हम कोई फोटोसेंसिटाइज़र है जो ग्राउंड स्टेट पे होगा, उसके ऊपर लाइट पड़ेगी। अब ये जो मरकरी है ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स बना देगा, एक्साइटेड सेंसिटाइज़र बन जाएगा। अब ये जो एक्साइटेड सेंसिटाइज़र है ये हमारे पास जो नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल था उसके साथ अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर लेगा, और खुद जैसे ये ऐड हुआ था वैसे के वैसा निकल जाएगा। और हमारे पास जो मॉलिक्यूल था जो इनएक्टिव था लाइट की प्रेजेंस के बावजूद भी, लेकिन जब इसको सेंसिटाइज़र ने अपनी एनर्जी दी है तो ये एक्टिव हो गया और आगे ये प्रोडक्ट में इन्वॉल्व होगा। अब इस तरह की जो रिएक्शन है इसको हम फोटोसेंसिटाइज्ड रिएक्शन कहेंगे। जो फोटोसेंसिटाइज़र हैं यानी जो हेल्प आउट कर रहे हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने में, उनके डिफरेंट रोल हैं डिफरेंट जगह पे। सबसे पहला रोल क्या है, ये पॉलीमर केमिस्ट्री में यूज़ होता है, यानी जहाँ पे फोटो पोलीमराइजेशन, फोटो क्रॉस लिंकिंग, यानी लाइट की प्रेजेंस में जो कम्प्लेक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं वहाँ पे ये यूज़ होता है। उसके अलावा जो है ये फोटोसेंसिटाइज़र जो है ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट जनरेट करता है, जो फिर मज़ीद डिफरेंट तरह की डिजीज़ में यूज़ हो रहा था उनको क्योर करने के लिए। अब ये ट्रिपलेट स्टेट का कैसे, ये हम आगे डायग्राम से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ से वाज़िया होगा। अब ये जो हमारे पास सेंसिटाइज़र हैं ये क्या करते हैं, अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन वाली लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं, और जो नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल होता है यानी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसको एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो रिएक्शन है वो स्टार्टअप हो सके। और इसके अलावा इसके अंदर लार्ज डी लोकलाइज पाई सिस्टम होता है जो इसको स्टेबल रखता है, यानी जो हेल्प आउट करता है कि ये एनर्जी ले रहे हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो पाई सिस्टम की वजह से इसकी स्टेबिलिटी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमने पहले ही देख लिया है कि ये जो फोटोसेंसिटाइज़र होते हैं ये रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। अब अगर हम देखें तो आप लोगों के माइंड में ये भी आ सकता है कि जो हमारे पास कैटलिस्ट होते हैं वो भी तो इसी तरह का काम करते हैं, लेकिन कैटलिस्ट जो होते हैं ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कराते बल्कि रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और जो फोटोसेंसिटाइज़र होते हैं वो रिएक्शन को, उसका सिर्फ इतना काम है कि वो इनिशिएट करवा रहा है। ये कैटलिस्ट और फोटोसेंसिटाइज़र में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके अलावा आगे हम मैकेनिज़्म देख लें। मैकेनिज़्म तो हमने वैसे पहले ओवरऑल रिएक्शन में देख लिया, हम फिर भी देख लेते हैं कि क्या है। हमारे पास ये है, हमारे पास एक फोटोसेंसिटाइज़र है, इसके ऊपर लाइट पड़ेगी और ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब ये जो सेंसिटाइज़र है ये नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल, जैसे एग्जांपल ले लो एस है, उसके पास उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा, उसको एक्साइटेड लेवल पे चला जाएगा और खुद जो है वो दोबारा रिलीज़ हो जाएगा, यानी जैसा वो ऐड हुआ था वैसा का वैसा ही निकल जाएगा, और इसमें उसका कोई रोल नहीं है। अब जो एक्साइटेड मॉलिक्यूल है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको एक और टर्म में हम देखते हैं इसी मैकेनिज्म को, डोनर और एक्सेप्टर टर्म में। अब जो फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन है इसको हम डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें जो सेंसिटाइज़र है वो डोनर के तौर पर एक्ट करेगा और जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है एक्सेप्टर के तौर पर। सेंसिटाइज़र डोनर के तौर पर इसलिए क्योंकि वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है मॉलिक्यूल को, रिएक्टेंट को, और जो रिएक्टेंट है वो एक्सेप्टर के तौर पर इसलिए क्योंकि वो एनर्जी को एक्सेप्ट कर रहा है। आगे मज़ीद हम इसे देखते हैं पूरा डायग्राम के साथ कि आगे किस तरह हम इसको करना है। अब ये हम एक इक्वेशन हमारे पास आ गई है, डी नोट यानी डोनर हमारे पास जो सेंसिटाइज़र है ये लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, डी नोट यानी ये ग्राउंड स्टेट पे है, ये लाइट को अब्जॉर्ब करेगा, डी वन सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, डी वन जो है वो फिर वो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा,
और इस तरह ये पूरी इक्वेशन है, आप इसको देख लीजिएगा। मैं इसको एक बार डायग्राम से बता देती हूँ। ये है हमारे पास सेंसिटाइज़र है जो कि एस नॉट यानी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट, सिंगलेट ग्राउंड स्टेट पर मौजूद है। ये डी यू नॉट क्या करेगा, यानी जो सेंसिटाइज़र है ये क्या करेगा, लाइट को ऑब्जॉर्व करेगा और सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट पे चला जाएगा, जिसको हम D1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब D1 से क्या करेगा, यहाँ पे अनस्टेबल होने की वजह से इनके पास एनर्जी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है एक्साइटेड स्टेट पे, तो ये अनस्टेबल फील करते हैं। स्टेबिलिटी के लिए इसकी जो ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट है, जिसे हम 3D कह रहे हैं, ये वहाँ पे आके स्टे करेगा। अब यहाँ से क्या करेगा, 3D से जब ये वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज़ करेगा। ये जो एनर्जी है ये नॉन एक्साइटेड मॉलिक्यूल जो है, जिसको हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कह रहे हैं, ये इसको एक्सेप्ट करेगा और ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि ये ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में क्यों गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में क्यों नहीं गया। वो इसलिए क्योंकि जो हमारे पास सेंसिटाइज़र है उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है उसको यूज़ किया है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स जो ट्रांजिशन हुई है उसको करने में उसने कुछ एनर्जी का यूज़ कर लिया, जिसकी वजह से इसके पास एनर्जी कम है। इसलिए ये डायरेक्ट अब सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट में नहीं गया बल्कि ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में गया। वहाँ से अब ये क्या करेगा, दोबारा अपनी एनर्जी रिलीज़ करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। ये था इसका डोनर एक्सेप्टर सिस्टम में जो इसका मैकेनिज़्म है। अब इसमें इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। एक तो हमने मरकरी वाली पैसे सिंपल पीछे एक एग्जांपल पढ़ी है, लेकिन इसकी जो सही वाली एग्जांपल है वो हम देख लेते हैं। हमारे पास एक हाइड्रोजन गैस है। जो हाइड्रोजन गैस है अगर हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में करेंगे तो ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट नहीं होती। इसके लिए हमें मरकरी वेपर की ज़रूरत पड़ती है। ये जो मरकरी वेपर होते हैं ये अपनी एनर्जी जो है उसको देते हैं हाइड्रोजन गैस को, और हाइड्रोजन गैस की वजह से फिर वो जो हाइड्रोजन गैस है वो हाइड्रोजन एटम के अंदर कन्वर्ट होती है। उसके अलावा क्लोरोफिल यानी फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन जो होते हैं, अगर हम फोटोसेंसिटाइज रिएक्शन के लिए देखें तो हमारे पास जो क्लोरोफिल है वो फोटोसेंसिटाइज़र के तौर पर यूज़ हो रहा होता है। ये लाइट को एब्जॉर्ब करके अपनी जो लाइट है यानी जो एनर्जी है वो कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसकी आगे जो है वो ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज में और ऑक्सीजन में। जो थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है फोटोफ्रीन। जो फोटोफ्रीन है ये फोटोसेंसिटाइज़र के तौर पर एक्ट करता है। अब ये जो फोटोफ्रीन है ये क्या करता है, लाइट को लेता है और उसके बाद जो ऑक्सीजन होते हैं उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है और इससे जो है सिंगलेट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ये जो ऑक्सीजन है बेसिकली ये वाला जो ऑक्सीजन यूज़ हो रहा होता है कैंसर और मतलब कैंसर ट्रीटमेंट को, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा था। जितने भी ट्यूमर वगैरह बने होते हैं ये रिएक्टिव ऑक्सीजन जो होता है स्पेशली इसको उस पर टारगेट करवाते हैं और उस ट्यूमर का क्योर किया जा रहा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर इसमें किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसके इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक जो है आगे हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू।